वैसे तो आज के व्लॉग का दिन 5वें नवरात्रे का है, पर एक नवरात्रा बड़ा है, तीसरा नवरात्रा 2 दिन था, तो ये चौथा नवरात्रा ही माना जाएगा। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैंने छोले चढ़ा दिए हैं और मैं चली गई पूजा करने। मैंने सोचा जब तक पूजा करके आऊँगी तब तक छोले अच्छे से उबल जाएँगे। तो 1 घंटे बाद जब मैं आई तो मैंने देखा कि पापा ने सोचा कि आलू हैं और उन छोलों को बंद कर दिया है। तो मैंने खोल के देखा तो वो नहीं पके, तो उसको दोबारा से चढ़ाया और इसी चक्कर में आज मैं लेट हो गई शिवी को स्कूल भेजने के लिए। तो अभी लास्ट सीटी आ रही थी, मैं टाइमर लगा के गई थी इंडक्शन में कि वो जब तक मैं आऊँ तब तक पक जाएगा। मैंने प्याज तो सॉरी मैं नहीं डाल रही हूँ आजकल, अदरक और टमाटर काट के रख लिया कि बस अब तड़का लगाऊंगी, और खोल के देखा तो वो पका नहीं था। उसके बाद फटाफट से सीटी लगाई, जल्दी जल्दी सब कुछ किया। हम दोनों ने मिलके किया, मैंने और मेरी देवरानी ने, शिवी की चाची ने मिलके। फिर इसको छोड़ने गई, इसको तैयार कर दिया था इसके पापा ने, बस फटाफट इसको छोड़ने गई। उसके बाद आज हमने करना था अपने रूम को साफ़, तो बस उसके बाद सबसे पहले पर्दे उतारे और पर्दे धोए और ये सारा सामान रखा बाहर। और इस बार जो बारिश हुई थी ना, उससे उमस इतनी हो रखी थी ना कि सारे कपड़ों में, जो मेरे कमरे में बेड है ना उसके अंदर इतने कपड़े थे, उनमें सबको धूप लगाना था मुझे। तो सबसे पहले तो मैंने पर्दे धोए जिससे पर्दों को मैं सुखा सकूं अच्छे से, और शाम तक मुझे कमरा रेडी चाहिए, क्योंकि भाई मुझे जब तक कमरा साफ़ ना हो तब तक मैं बैठूंगी भी नहीं, और नींद तो मुझे बहुत दूर की बात है, तभी आएगी जब मेरा कमरा अच्छे से सेट कर लूँगी। तो बस फटाफट पर्दे धो दिए कि जो शाम तक सूख जाएं। मैं पर्दे हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती, और सुखाती भी हाथ धूप में ही हूँ जिससे वो अच्छे हो जाएं। तो ये मेरी बेटी ने पूरे कमरे में लिख रखा था पेंसिल, तो मैंने इसको पहले कपड़े से ऐसे साफ़ किया, वो हो गया था। जो नहीं हो रहा था वो मैंने रेज़र से साफ़ करने की कोशिश की, वो अच्छे से साफ़ हो ही गया था। और बस उसके बाद पूरा कमरा साफ़ किया, पूरा दिन लग गया आज मुझे इसी कमरे में। उसके बाद पहले मैंने पर्दे धोए, फिर कमरा साफ़ किया। ये देखो इतना सारा सामान पड़ा था, हम सब लगे थे काम करने में, और ये भी मेरे कमरे का सामान है। अब मैं इनको सबको खोल खोल के देखूंगी क्या क्या है, और सबको एक जगह रखूंगी, जो भी पहनने हैं वो अलग, जो बाद में पहनने हैं वो अलग। साड़ियाँ भी हैं इसमें, मेरे कमरे का सारा सामान इसी में है। अलमारी में सिर्फ मैं डेली के कपड़े रखती हूँ, ये साड़ियाँ वगैरह सब इसी में ही थी, तो इन सबको अलग किया मैंने। और गर्म कपड़े अलग, ठंडे अलग, शिवी के अलग, उसके पापा के अलग, सारे कपड़े अलग करते करते मुझे 4 बज गए थे। तो आज का टारगेट था मेरा पूरा रूम साफ़ करने का। तो बस अब मैं इन कपड़ों को रखूँगी। उसके बाद हो गया शिवी का टाइम, इसको बोला मैंने चल शिवी का टाइम हो गया, ये भी आगे आगे चल पड़ी। उसके बाद शिवी को लिया, शिवी को लंच वगैरह करवा के उसने कहा मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, तो मैंने कहा चलो ये करते हैं। थोड़ी देर आराम किया, बस उसको खाना खुना खिलाया, थोड़ी देर आराम किया, और उसके बाद ये जो मैंने कपड़े कुछ धूप में लगाए थे उनको अलग किया, जिसमें शिवी के कपड़े थे उनको भी अलग कर रही हूँ। उसके बाद ये उठ के आ गई मुझे ढूंढते ढूंढते, और इसके हाथ में ना थोड़ी सी चोट लगी थी कार्डबोर्ड खींचते खींचते, तो बस इसको थोड़ा सा लाड प्यार की ज़रूरत होती है। तो इसने भी अपने पुराने कपड़े जो निकाले वो पहन लिए। उसके बाद सारा सामान आ गया कमरे में। अब ये सारा सामान ऐसे ही रखूँगी साइड में, क्योंकि अब जाने हैं बेड के अंदर कपड़े जिनमें धूप लगाई थी आज। तो इन सारे सामान को जितनी रफ्तार हो सकती है उस रफ्तार से करूँगी, क्योंकि आज भाई इसी बेड पे ही सोना है। नहीं आती मेरे को किसी और कमरे में नींद, और नींद भी नहीं आएगी मेरे को जब तक मैं सारा सामान सेट ना कर लूँ। पता नहीं क्यों, क्या आदत है ये, जो फैला हुआ दिखता है ना मेरे को, जब तक मेरे से वो समेटा नहीं जाता ना भाई, मैं नहीं सो सकती। गंद तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई मेरे हाथों से गंद फैला हो और मैं उसे साफ़ ना करूँ। तो बस अभी ये सफाई हो गई थी, इनके अंदर कपड़े बिछाएंगे, और ये सारे जो मैंने बनाए हैं ना पोटलियाँ, सबकी अलग अलग, इसके पापा ने कहा मेरे अलग ही रखना, तो मैंने सारे अलग डाल दिए। और बेड में गद्दा वगैरह लग गया, और पर्दे अब सूख के आ चुके थे तो इन्होंने पर्दे लगा दिए। और मेरे को ना सफाई करते करते लेट हो गया था व्रत खोलने के लिए, तो बस उसके बाद 7 साढ़े 7 होने लग गए थे, तो ये मैं तो कमरा साफ़ करने में ही रह गई। शिवी की चाची ने मेरे लिए बना दिया व्रत का खाना, बस अब मैं ये खाऊंगी और उसके बाद फिर से कमरे में जाऊंगी। जो ये सामने सामान पड़ा था ये सारा सेट करूंगी। ये मेरा कमरे की हालत हो गई है सोने लायक। बस अब हमने तो कमरे में ही सोएंगे आराम से। ये देखो ये हम तैयार हो गए हैं अब सोने के लिए। और मैं थोड़ा टाइम बच गया था, मैंने कहा 9 बजे तक या 10 बजे तक ही सोती हूँ मैं। तो ये सुना रही है अपनी दादी को कहानी।